ये जो लड़ाई है हम लोग निकल चुके हैं, ये हक अधिकार की लड़ाई है, मान सम्मान अधिकार की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है। इसलिए साथियों, आज 71 साल बीत चुका है और पिछला मछुआरा समाज वही का वही है। हम लोगों ने पिछले 5 साल में लगातार दिन रात एक कर मेहनत किया और आप लोगों को भी पता होगा 4 साल तक लगातार मोदी जी को मदद करते रहा। जब मेरी बारी आया, जब हमारे समाज को मान सम्मान अधिकार देने का जब समय आया, तब मोदी जी हाथ खड़ा कर लिया। 2015 में उन्होंने कहा था कि आपके समाज को मैं न्याय दूंगा, जो आपकी मांग है वो आने वाले समय में पूरा करूंगा। लेकिन हम लोगों ने लाठी डंडा खाया, अनशन पे बैठा, लेकिन आज तक उन्होंने काम पूरा नहीं किया। साथियों, आज हम लोगों ने पूरे बिहार में संगठन को मजबूत करके एक पॉलिटिकल पार्टी का स्थापना किया और उसको आज उस पार्टी के साथ गठबंधन हमारे तेजस्वी यादव जी या महागठबंधन के सभी दलों ने किया। आज मिलिसाद समाज, पिछड़ा समाज को मान सम्मान बढ़ाया। साथियों, तो आने वाले समय में हम लोगों को लड़ाई लड़कर दिल्ली में अपने लोगों को भेजना है और अपने लोगों ने वहां पे अपने समाज का हक अधिकार दिलाने के लिए काम करेगा। साथियों, इसलिए आप लोग हमारे लोकप्रिय सांसद भूलो मंडल जी को लालचंद ठाप पे मोहर मार के विजय बनाकर दिल्ली भेजिए और आपका जो आरक्षण का मामला है वो जल्द से जल्द पूरा होगा। साथियों, आप लोगों ने जो पिछले बार ताकत देने का काम किया था, आशीर्वाद देने का काम किया था, जिसके चलते लगातार 5 साल तक आपके बीच में आपकी सेवा करते रहा। आपने जो ताकत देने का काम किया था, निश्चित रूप से जिस विश्वास के साथ मैं पूरी तरह से, पूरी ताकत से कह सकता हूं कि जो ताकत, जो विश्वास आपने दिया था, पूरे मंडल ने 5 साल में ऐसा एक भी काम नहीं करने का काम किया है जिससे आपका शर्म से सिर झुकने का काम करे। और पूरी ईमानदारी से 16 घंटा काम करने के बावजूद और लगातार, चाहे वो विकास की बात हो, चाहे रोड पुलिया की बात हो, अनेक तरह की बात आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। चाहे भागलपुर जो टापू बना हुआ था, अनेक तरह का काम, चाहे आप बाईपास का मामला हो, चाहे NH-80 का मामला हो, चाहे भैना पुल, चंबा पुल का मामला हो, चाहे इस्माइलपुर जो एक टापू बना हुआ था, वहां पर अनेक तरह का कार्य और जो विभिन्न तरह के सभी प्रखंडों और कस्बों में काम होने का काम हुआ है। निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल न कभी जाति और पार्टी पर कभी पूरी ताकत के साथ जो हमारा दल, जो निश्चित रूप से धर्मनिरपेक्ष दल है, वह धर्म मजहब की राजनीति न कभी हमारी पार्टी करने का काम किया है। निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल और जो ताकत आप लोगों ने दिया था, आपके आशीर्वाद से, आपके प्रेम से, आपके स्नेह से, निश्चित रूप से भागलपुर में पूरी ताकत के साथ आप लोगों को सेवा करने का काम किया। और निश्चय ही मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, आज चाहे वह केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, केंद्र सरकार जो एक झूठा सरकार है, 2014 के ईस्वी में जब यह सरकार बनने का काम हुआ था, तो जितनी घोषणा की थी, जितना वादा करने का काम किया था, आप ही लोग बताइए, एक भी वादा पूरा करने का काम किया क्या? यह जब राज्य सरकार है, निश्चित रूप से व्यापक रूप से भ्रष्टाचार, व्यभिचार में पूरी तरह से लिप्त है। चारों तरफ हत्या, व्यभिचारी, बलात्कार, चारों तरफ लूट है। आज आम आदमी का कोई सुनने वाला नहीं है। चाहे आप थाना चले जाएं, चाहे ब्लॉक चले जाएं, चाहे SP के यहाँ चले जाएं, चाहे CO के यहाँ चले जाएं, चाहे DM के यहाँ चले जाएं, बिना पैसा लिए एक भी काम होता है क्या? चाहे आप किसी थाने में चले जाएंगे, बिना पैसा लिए कोई काम होता है क्या? वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे किसी तरह की कोई बातें हो, जब तक पैसा नहीं लिया जाता
आता है तब तक एक भी काम नहीं होता है। इसलिए मैं आने वाले समय में आप लोगों से कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से यह देश का चुनाव है और जब इसमें एक ताकत देने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से 2020 के चुनाव में भी पूरी ताकत से हम लोगों का जो मांग है, हम लोगों का जो जिद है, निश्चित रूप से 2020 में हम लोग तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ पार्टी के सभी हमारे महागठबंधन की जितनी पार्टियां हैं, पदाधिकारीगण, नेतागण, कार्यकर्तागण, मीडिया के नौजवान साथीगण, हमारे जितने भी बुजुर्ग लोग भागलपुर के कोने कोने से आए हुए हैं, सब लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं और आप सब लोगों को बधाई देता हूं कि आप लोगों ने जब नारा चलता था हर हर मोदी घर घर मोदी, तो हम लोग बोलते थे हर हर मोदी घर घर मोदी नहीं, बड़ मोदी घर घर मोदी। तो भागलपुर की जनता ने पहचाना और उस लहर जो कहता था कि मोदी जी कल आ रहे, अच्छे दिन लाएंगे, उसमें भी आप भागलपुर की महान जनता ने पहचाना मोदी जी को और भारी मतों से आप लोगों ने बुल्लू मंडल जी को जिताने का काम किया था कि नहीं किया था? अब बताइए हमारे चौकीदार ने कैसी चौकीदारी की? रफाल घोटाला, ऐसा चौकीदार कि देश का बैंक खाली हो गया, नीरव मोदी हजारों करोड़ रुपए लेके भाग गया, विजय माल्या भाग गया, ललित मोदी भाग गया और सब मोदी जी के बिरादरी का। अरे आज छोटे मोदी जी हैं, सुशील मोदी जी, सृजन घोटाला, रेखा मोदी, याद है कि नहीं है? क्या हुआ जांच? कुछ नहीं हुआ। और हमारे चौकीदार ने क्या चौकीदारी की है? चौकीदार जी आप एक बात समझ लीजिए, अगर आप चौकीदार हो तो देश और बिहार की जनता थानेदार है, थानेदार। अगर चौकीदारी ने गलती की है तो जनता जो थानेदार है चौकीदार को सजा देने का काम करेगी, बख्शेगी नहीं। आरक्षण समाप्त होगा तो आपकी अगली पीढ़ी को ना रोजगार मिलेगा, ना नौकरी मिलेगा, ना अच्छी शिक्षा मिलेगी। ये फिर से वन व्यवस्था लागू करके आपको गुलाम बनाने का काम करेगा। ये लोग गोडसे के मानने वाले हैं, गोलकर के मानने वाले लोग हैं। आने वाला जो चुनाव है आप देखिएगा, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। आज हमारे किसानों की क्या स्थिति है? खाद तक नहीं मिल रहा, दान नहीं बिका रहा, सही मूल्य नहीं मिल रहा। हमारे नौजवानों की क्या स्थिति है? समय पे विश्वविद्यालय में परीक्षा नहीं हो पाता, स्कूल में हेडमास्टर नहीं है और अस्पताल का तो मत पूछिए, ये मंगल पांडे अमंगल हो गए। इनके मंत्री बनने के बाद तो ये स्थिति हो गई कि बेड पे, अस्पताल के बेड पे कुत्ता लेटा रहता है। एगो का हाथ काट दिया, डॉक्टर काट दिए, ऑपरेशन किए, वो कुत्ता हाथ लेकर के भाग रहा था। ये स्थिति है आपके अस्पतालों की। शिक्षा का तो ये स्थिति है, टीचरों को अलग परेशानी है, समय पे वेतन नहीं मिलता। कई स्कूल में जो है शिक्षक नहीं है कि नहीं? पढ़ाई होता है, कौन पढ़ता है उस सरकारी स्कूल में? यही गरीब का बच्चा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? दलित का, पिछड़ा का, अति पिछड़ा का, यही लोग जाते हैं सरकारी स्कूल, बाकी सब तो प्राइवेट में। लेकिन क्या पढ़ाई हो रही है भाई? शिक्षा का तो ये स्थिति हो गया कि एक हेडमास्टर जिस स्कूल में पढ़ा रहे थे, हिमालय से गंगा जी निकलती है, धीरे धीरे ऋषिकेश होते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ती है, इलाहाबाद आती है, बनारस आकर के आती है, बनारस आती है, वही रुकती है गंगा जी। तो एक स्टूडेंट छात्र पूछता कि काहे ना रोके हुए आप गंगा जी को वहां?
तो मास्टर साहब कहते हैं वेतनवा आधे ना मिला है, पूरा मिल जाएगा तो बंगाल के खाड़ी में उतार देंगे। ये स्थिति है। होली, दिवाली, छठ सब पर बीत जाता है, 6 महीने तक वेतन ही नहीं मिलता। क्या हो रहा है बिहार में? और हमारे चाचा जी, आप लोग जो कहिए, पलटू कहिए या जो कहिए, है तो चाचा ना भाई, है कि नहीं? और हमको तो पापा मम्मी संस्कार में सिखा के बड़ों का सम्मान करो, चाचा तो चाचा बोलेंगे। लेकिन मेरे एक बात से आप लोग जरूर सहमत होंगे कि अच्छे चाचा नहीं, अच्छा चाचा नहीं है। हमने बचपन में मूवी देखे थे 420, चाची 420, लेकिन अभी चाचा 420 देख रहे हैं। डबल इंजन का सरकार जो है भ्रष्टाचार में है, अपराध में है, कोई काम नहीं हो रहा। अभी समय कम है, हमको बोला जा रहा है हेलीकॉप्टर पटना भी लौटना, तो हम तो अभी शुरुआत किए, खाली हम बधाई देने आए थे, तो दे देना अच्छे से। लेकिन एक बात समझिएगा, हिंदू मुसलमान दंगा फसादी कराने का काम करेगा भाजपा। 15 लाख तो मिला नहीं, रोजगार तो मिला नहीं, किसान का समस्या दूर हुआ नहीं, जब कोई काम ही नहीं किए, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं दिए, स्पेशल पैकेज नहीं दिए, तो ये लोग फिर से हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, कश्मीर, पत्थरबाजी यही करेगा। आप लोग एकजुट रहिए, शांति से भाईचारा बना के रखिए। ये गिरिराज सिंह बोलते हैं पाकिस्तान में नहीं लगता, गिरिराज सिंह के बाप का देश है जो हमको पाकिस्तान में। लालू जी ने आज तक इनसे समझौता नहीं किया, और हमारे चाचा तो कहते थे मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। अगर तेजस्वी को, लालू जी को कुर्सी प्यारी होती तो हम भी भाजपा से समझौता करके आज बिहार का मुख्यमंत्री बनते, लेकिन 100 बार ऐसी कुर्सी को लात पड़ेंगे जो हमारे विचारधारा से भाईचारा। जहाँ शांति नहीं है, जहाँ पीस नहीं, वहाँ प्रॉस्पेरिटी नहीं, वहाँ विकास नहीं हो सकता। इस देश की आजादी में सब लोगों ने खून दिया है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। इस बार बच करके इनके सावधानी से रहना है, इनके झांसे में नहीं आना है, एकजुट रहना है। और लालू जी को जो लोग साजिश के तहत जो फंसाने का काम किया है, क्योंकि जानते थे लालू जी रहेंगे तो दंगा फसाद का जो ये लोग जो बोलबाला हो गया है, इन लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता, जहर फैलाना मुश्किल हो जाता। लालू जी बाहर रहते तो मनुवादियों का इतना हिम्मत नहीं होता जो SC ST एक्ट को खत्म कर देता, जो 13 रोस्टर ला करके हमारे पिछड़े भाइयों को खत्म करने की साजिश करता। इसलिए लोग जानते थे लालू जी बाहर रहेंगे तो संविधान पे और आरक्षण में किसी मोही के लाल में दम नहीं जो लालू जी के रहते हुए खत्म कर सके। इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लालू जी को न्याय दिलाइए। हम जनता की अदालत में आए, जनता की अदालत में ना तो सुनवाई होती है, तो आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा ना, हाथ उठा करके लालू जी को न्याय दिलाना है ना, मोदी जी को मजा चखाना है ना, नीतीश जी को हराना है ना, तो एक नारा लगाइएगा। हम बोलेंगे भाजपा भगाओ, आप बोलेंगे देश बचाओ। भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। और हम बोले चाचा जी के लिए भी, हम बोलेंगे पलटू चाचा भगाओ, तो आप बोलेंगे बिहार बचाओ। पलटू चाचा भगाओ, पलटू चाचा भगाओ, पलटू चाचा भगाओ। लालटेन पर बटन दबाना है।